बलरामपुर जिले के सामरी पाठ में परिवहन भाड़े के बकाया भुगतान को लेकर ट्रक मालिक संघ की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। ट्रक मालिकों की मांग के समर्थन में कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने हिंडाल्को प्रबंधन और खनन परिवहन ठेकेदार जेएनसी कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। हरीश मिश्रा ने कहा, क्षेत्र से वर्षों से बॉक्साइट का उत्खनन हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विकास और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आने वाले समय में जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। सामरी पाठ में ट्रक मालिकों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। ट्रक मालिक संघ का कहना है कि परिवहन कार्य के बावजूद उनका भाड़ा लंबे समय से बकाया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ट्रक मालिकों के समर्थन में कांग्रेस के नेता आंदोलन स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताते हुए जल्द बकाया भुगतान कराने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हिंडाल्को प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सामरी पाठ क्षेत्र से लंबे समय से बॉक्साइट का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, लेकिन खनन प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षित समतलीकरण, पौधरोपण और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हरीश मिश्रा ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसे मुद्दों को भी उठाते हुए कहा कि खनिज संपदा से क्षेत्र को लाभ मिलना चाहिए और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जमीन से बॉक्साइट निकाली जा रही है, लेकिन खनन के बाद भूमि के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपेक्षित कार्य होना चाहिए। साथ ही स्थानीय जनता और प्रभावित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हरीश मिश्रा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, यदि ट्रक मालिकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ और सामरी पाठ क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर आगे आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आफ्ताब आलम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। देखिए, लगभग 5 दिन हो गए आज ट्रक मालिक जो हिंडाल्को के जीएनसी कंपनी में जितनी ट्रकें चल रही हैं उसके जो ऑनर हैं, करीब 150 ट्रकें हैं इन लोगों के पास और 35-40 इसके ऑनर हैं। इन लोगों का केवल एक सूत्री मांग है कि हमको समय पर भाड़ा दे दिया जाए और समय पर भाड़ा नहीं मिलने की वजह से आज 4 महीने से इनको अपने गाड़ियों का भाड़ा नहीं मिला है। परिस्थिति इनके सामने ये उत्पन्न हो गई कि ये गाड़ियों का किस्त नहीं पटा पा रहे हैं, बच्चों का अभी विद्यालय में फीस जमा करना है, फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से गाड़ी ऑनर तो ऐसे मेरे से मिले जो बात किए कि उनके घर में किसी न किसी सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं पैसे के अभाव में। ऐसी परिस्थिति में और इस मूसलाधार बारिश में देख रहे हैं आप, इस तिरपाल के नीचे बैठे हैं, एक तिरपाल है और हमारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं, जितने ट्रक मालिक यहाँ बैठे हैं, सभी आप पत्रकार साथी सब भीज रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर धरने में बैठने के लिए बाध्य हुए हैं और आज ये 5वां दिन है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और जिला पंचायत भी इसी क्षेत्र की है। अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल के व्यक्ति ये लोग यहाँ मंच पर नहीं पहुंचे इन ट्रक मालिकों का हाल जानने के लिए। सबसे खेदजनक बात यह है कि ऐसी लचर व्यवस्था माइनिंग को लेकर और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर जानने के बावजूद आप मीडिया के सभी साथियों ने ये खबर लगातार आप चला रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसके बावजूद प्रशासन का एक भी नुमाइंदा, तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके कोई भी उच्च अधिकारी इन ट्रक मालिकों का हाल जानने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ऐसे स्थिति में हम लोगों को लगा, कांग्रेस परिवार को ये लगा कि हमको इनके दुख में और पीड़ा में शामिल होना चाहिए। आज इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिहर यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय केपी सिंहदेव जी, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रीतम राम जी और जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षगण आज इस मंच पर इनके साथ, ट्रक मालिकों के साथ इनके दुख को बांटने के लिए, दुख को, पीड़ा को कम करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बात इनके हड़ताल में सहयोग की, जब तक इनका आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन को जिस रूप में लेके जाना चाहते हैं, कांग्रेस परिवार इनके साथ है। प्रबंधन कुछ बात कर रहा है, प्रबंधन का ये कहना है कि हम ट्रांसपोर्टर को पूरा भुगतान कर चुके हैं, 4 महीने का भुगतान है, 4 महीने का हम उसमें से 3 महीने का भुगतान कर दिए हैं।
कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं और कुछ दिन में हम भुगतान इनका करवाने का प्रयास करते हैं। अब आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार माइनिंग का ठेका किसको दी है? हिंडाल्को कंपनी को। हिंडाल्को कंपनी 20 तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख ले, 20 ट्रांसपोर्टर रख ले, जवाबदेही किसकी बनती है? कंपनी की बनती है। हम ट्रांसपोर्टर को नहीं जानते हैं, हम माइनिंग ठेकेदार को नहीं जानते हैं, हम तो हिंडाल्को कंपनी को जानते हैं ना। और अगर इन ट्रक मालिकों का भुगतान नहीं हो रहा है 4 महीने से, किसी का 6-6 महीने का, अभी एक साथी बता रहे थे ट्रक मालिक कि उनका 1 साल से भुगतान नहीं हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। तो इस लड़ाई में जहां तक हो सकेगा और जितना कांग्रेस परिवार से हो सकेगा, कांग्रेस परिवार साथ देने के लिए तैयार है। एक बात जो है कहीं ना कहीं भुगतान करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर भुगतान ले रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की आगे? हिंडाल्को प्रबंधक का जो कार्यालय है आपके यहाँ कुसमी में, और इनका भुगतान नहीं हो रहा है, एक जवाबदार कार्यालय आपके यहाँ है, उसके आगे आप क्या घेरावा का या उनसे और कुछ वार्तालाप करेंगे या आगे क्या रणनीति? हम तो 1996 में जब हिंडाल्को यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमको ये लगा कि क्षेत्र का बहुत विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। स्थिति ये है यहाँ पर 96 से लेके अभी तक आप देख लीजिए, यहाँ चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था देखिए, पाट क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए। कंपनी इस मामले में बिल्कुल फेल है, हिंडाल्को कंपनी। और मेरा ये कहना है कि अभी जो स्ट्राइक हो रहा है यहाँ सामरी पाट में, हिंडाल्को कंपनी के अंतर्गत 2 ट्रांसपोर्टर हैं, 2 माइनिंग ठेकेदार हैं। एक ट्रांसपोर्टर जिसका भुगतान नहीं मिला है, अभी हड़ताल उसका हो रहा है। कांग्रेस परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो हिंडाल्को अल्टीमेटम दे रहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका भुगतान करा देंगे, अगर ये भुगतान नहीं होता है तो दूसरी कंपनी भी जो ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, हम हिंडाल्को का टोटल ट्रांसपोर्टेशन बंद करने का काम करेंगे।